वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो हिस्ट्री जीके के लिए हो या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए। आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हर परीक्षा में ये पूछता है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम सब इसको पूरा टॉपिक वाइज देखेंगे, किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है, किस तरह का कंटेंट चाहिए आगे के टॉपिक के लिए, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे उस टॉपिक में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न होने वाला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट डी किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और आगे का सूची का मिलान करना है। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई थी। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को यह हुआ था। और आगे देखेंगे, दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और इसका जो है नमक कानून तोड़ने के लिए यह मार्च की शुरुआत की गई थी साबरमती से दांडी तक। नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर सूची का मिलान करना देख लेंगे। एक तरफ व्यक्ति हैं और एक तरफ संबंधित कार्य उनके पद हैं। डीके कर्वे ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया था, तो ये सचिव थे और इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। जेईडी बैथून जो है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किया था इन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ अमृतसर से हुआ था। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया हुआ था। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, साझेदारी अधिनियम 1932 में, कंपनीज अधिनियम 1956 में। अब आगे भी सूची का मिलान करना है। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ उसका अर्थ है, शब्द और अर्थ है। कुंडी का अर्थ होता है उंडी। दीवान मतलब खजांची होता था। अमील का मतलब राजस्व अधिकारी और आजाद दस्ता का मतलब गुरिल्ला बैंड होता था। प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है बेकन ने। प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगे के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है। किस उपन्यास पर आधारित है, तो काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ था। अब अगला घटना है और कालक्रम का मिलान करना है। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अब आगे का टॉपिक देखेंगे, मिलान करना है सूची का और किस यहाँ पत्रिका दिया हुआ समाचार पत्र और उससे संबंधित संपादक, तो देख लेंगे इसको भी।
समाचार पत्र है और एक तरफ संपादक उनके हैं। तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक जो थे वीर राघवाचारी थे। केसरी के संपादक जो थे बीजी तिलक थे। सुधारक के संपादक जी के गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना, एक तरफ लेखक है और तरफ पुस्तक का नाम है, तो इसको देखेंगे अभी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट पुस्तक लिखी थी। एस.एन. बनर्जी ने नेशन इन मेकिंग, यह इंपॉर्टेंट है, यह पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला भी देखेंगे। समाचार पत्र है और संपादक उनके हैं। समाचार दर्पण के संपादक मार्कमैन। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक ने। और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने इसके संपादक थे। एक तरफ लेखक है और उस तक पुस्तक का शीर्ष है। वी.डी. सावरकर ने जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। और आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 लिखा था। एस.बी. चौधरी ने सिविल रिवेलियन इन द इंडियन इम्यूनिटी 1857 से 59 लिखा था। और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन लिखा था। ये सब 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें हैं। समाचार पत्र और प्रकाशक हैं। बंगाली समाचार पत्र का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रकाशन किया था। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस इसके प्रकाशक थे। वंदे मातरम का अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष थे। अगला भी सुमेलित करना है इसको भी। दादा भाई नौरोजी जो थे, ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। शास्त्रीय गायिका जो हैं, गायक और संबंधित घराना। बिरजू महाराज ये कालका बिंदा दिन से थे। उस्ताद राशिद खान रामपुर सासवान से। छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना से। और प्रभुआ अन्य जो है भी किराना घराना से थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है, हिंद स्वराज में। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, यह काल थी। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 से 50, यह रिपोर्ट लिखी थी W.H. स्लीमन ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे। द स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्णा पिल्लै थे। आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था।
बापू माई मदर शीर्षक मनुमोहन गांधी ने लिखा था। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यह भगत सिंह ने लिखा था। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यह बिपिन चंद्र ने लिखा था। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मियो ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है यह किसकी जीवनी है, सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। और 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रकवि का सम्मान किसको प्रदान किया गया, मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ स्वराज पार्टी ने किया था। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक यस ए डांगे थे। क्रांतिकारी जिसने ए इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। महात्मा गांधी का जीवनीकार बी आर नंदा और लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे एस एन सेन ने। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, स्वदेशी आंदोलन। अगला टॉपिक आपका जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तक, और ये उसी से चल रहा है पूरा टॉपिक, और इसमें आगे भी देखेंगे और क्या है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भैया के लेखक भगवती चरण बोहरा थे। समाचार पत्र और भाषा है कामरेड की भाषा जो थी अंग्रेजी, नवजीवन गुजराती में प्रकाशित होता था। स्वदेशी मित्र जो है तमिल में, और सुलभ समाचार बंगाली में प्रकाशित होता था। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पैरी थे। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था फारसी भाषा में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, यह 1901 में लिखी गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम यह मनोरंजन था। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान स्वदेश जो है गोरखपुर से प्रकाशित होता था। भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, और शक्ति जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। अमृत बाजार पत्रिका जो है बंगाल प्रांत से संबंधित थी। वॉइस ऑफ इंडिया मुंबई से, ट्रिब्यून पंजाब से, और हिंदू मद्रास से संबंधित थी। दर्पण जो है इसकी भाषा मराठी थी। संवाद प्रभाकर की भाषा बंगाली थी, और मुंबई समाचार की भाषा गुजराती थी। स्वदेश मित्रन की भाषा तमिल थी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई थी अरविंद घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक मैडम भीखाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर थे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ बी आर अम्बेडकर ने किया था। कौमी आवाज पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी
प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? अहमदाबाद फोर्ट जेल। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता फजलुल हक था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जी.डी. बिरला थे। हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम यानी पूर्व का नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। अगला टॉपिक जो आपका भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा था, यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके महात्मा गांधी को संबोधित किया था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन था। भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वार्डन हेस्टिंग्स पर, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, लॉर्ड मेयो की। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन थे। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मेटकाफ ने। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एनलबरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर के संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायरस लॉर्ड रेडिंग था। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश के अवसर पर। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल एमहर्स्ट था। भारत में दीपावली घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। अगला टॉपिक देखेंगे, आधुनिक भारत अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वह कानून 1853 का चार्टर एक्ट। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई 1892 में।
लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 37 ईस्वी तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 और गुलामी का अधिकार पत्र, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन की वह अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच हुए अंततः देश का विभाजन कराया। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चार्टर अधिनियम 1813 के भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले के लिए एक कारण जो है इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रदान किया गया था। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था स्वीकृत की गई थी 1919 का मार्ले मिंटो अधिनियम। अगला टॉपिक देखेंगे, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक। और इसके अंतर्गत दी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा इवान इलिच ने। सरदार अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी या एसोसिएशन की स्थापना की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने यह अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस 1825 इसका स्थापना वर्ष है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 में स्थापित हुआ। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन के समय या कैबिनेट मिशन के आगमन के समय जो है भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा या वोपड़ा 1939 में महात्मा गांधी ने की थी। वेवेल योजना 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान 1947 और बॉम्बे मिशन 1944। अगला टॉपिक है भारत माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? शांति घोष। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था तो महात्मा गांधी थे। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था।
माउंटबेटन योजना आधार बनी उन देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, लॉर्ड इटली ने कहा था। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ पे थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की? तो उसमें महात्मा गांधी नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, पंजाब प्रांत। अब अगला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इससे संबंधित प्रश्न। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्याचरण के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में 120 चेंबर वाले सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत की गई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया बंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, बलिया में चित्तू पांडे की अध्यक्षता में नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करती थी, वह हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो और मरो का आह्वान यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। अब आजाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत की थी सर TP सप्रू ने। आजाद हिंद फौज की दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया, रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
अब अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना और संविधान और अंतिम सरकार का गठन। तो इसके अंतर्गत प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान का विचार सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। अगला टॉपिक देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है। ये सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब वे इस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया सर जॉन शोर के द्वारा। देशी रियासतों का संघर्ष अगला टॉपिक है। इससे प्रश्न है, देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पहरेदार था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में। अब अगला प्रश्न देखेंगे, टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित सारे प्रश्न। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई 1940 में। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे बीसी दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरे स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पम्पलेट नाउ फॉर नेवर के रचयिता चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, CR फार्मूला 1944 में और बेवेल योजना 1945 में। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वह 1942 ईस्वी था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा था? 1942। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में। हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है और हम इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे तो वो किंग्स हॉल में ठहरे हुए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी को की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था।
गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट है। कथम, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था गांधी जी और अम्बेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और उसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी क्षणिक बोध की बातें धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल की कुंजी बताया। लखनऊ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा था जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू। अगला टॉपिक है प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन। उन्नीस 1946 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस की शासन की अवधि 28 महीने। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव में के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। बंगाल, 1937 के चुनाव के पहले बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त आयोग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। गांधी साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न है। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की थी ग्वालियर की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। साइमन गो बैक किनारे का निर्माण यूसुफ मेहरअली ने किया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया 1929 था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई, लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च से संबंधित प्रश्न देखेंगे। वह विदेशी पत्रकार जिसने दर्शनार्थ साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था बेब मिलर ने। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय यरौदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह गांधी जी ने दांडी मार्च के समय में कहा था। वह प्रांत जिसमें सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी गुजरात था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की सादर स्वागत के साथ आरंभ किए थे अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। बानर सेना और मंजरी सेना
यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी की यात्रा से संबंधित डांडी जिला, जो डांडी स्थित है, नवसारी जिले में है। अगला टॉपिक का प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान आंदोलन और किसान सभाओं का गठन। अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। भारतीय मजदूर संघ 1955 भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह इससे संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध था। तेभागा आंदोलन 1946 संबंधित किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है, किया गया लाला हरदयाल के द्वारा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले नेताओं में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। देशबंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। वर्ष 1929 में किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट से है। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था CR दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? तो M.A. जिन्ना ने किया था। स्वराज पार्टी से संबंधित जो थे वो M.R. जयकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति की प्रयोग किया था लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। 1885 दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया बम्बई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया?
लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं, करजन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आया? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास एवं प्रेस का विकास भी देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और संगत शब्द का प्रयोग किया था अस्काइन पेरी ने। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। अब भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने विकास पर विशेष जोर दिया था, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। सैटलर आयोग शिक्षा से संबंधित है और काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू श्री प्रसाद गुप्त थे। (1857) में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। लंदन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित है बीजी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ कोलकाता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई वेलेस्ली द्वारा। 1857 से 1885 से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन में। बंगाल ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला टॉपिक देखेंगे रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से 80 में। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76। बंगाल में नील विद्रोह 1859 और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में एन.जी. रंगा को चुना गया था। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकादारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था मालवा। गढ़कारी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह मंदिरों में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में। 1921 का मोपला विद्रोह मालाबार में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में हुई थी। तेभागा आंदोलन 1946-47। मोपला विद्रोह 1921। पाबना किसान विद्रोह 1879 से 80। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं कोई ना कोई प्रश्न इसमें 2-4 नंबर का पूछ ही लेता है। चलिए इसको देखते हैं।
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया वाइकोम सत्याग्रह। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, देव समाज लाहौर, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता और राधा स्वामी सत्संग आगरा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ज्योतिबा फूले। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्र नाथ अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष थे। ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोध आंदोलन थे। महाराष्ट्र का सोक्रात एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व राधाकांत देव ने किया था। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जोरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, राजा राम मोहन राय। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक एम.जी. रानाडे थे। बाल विवाह की प्रथा को नियंत्रित करने हुए तो 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुई थी। (1857) की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, यह वाराणसी इनकी जन्मस्थली है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री घोषणा से। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:5 था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। असम में 1857 क्रांति का नेता दीवान मणिराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से। भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। जनजातीय विद्रोह देख लेंगे। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह तिरोध सिंह ने किया था, इसका नेतृत्व। चेरो विद्रोह 1770 से 71, कुकी आंदोलन 1826 से 49, कोल विद्रोह 1831 से 39, संताल विद्रोह 1855 से 56। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल बंगाल था। ये मुंडा बगावत का नेतृत्व बिरसा। कोलिये विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर क्षेत्र से। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था केरल में। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर संबंधित है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में। पाबना विद्रोह 1873 से 85, एका 1922 में और संथाल विद्रोह 1855 से 56, ताना भगत 1914 ईस्वी में। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। भारत में मजदूर आंदोलनों की संगठित करने का श्रेय नारायण मेघजी लोखंडे को और संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी को। राजमल की पहाड़ियों के पास जमीन। और आगे वाला टॉपिक देखेंगे, ब्रिटिश कालीन राजस्व और न्यायिक सुधार। ये पूरा आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। धर्मांध बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 और पुलिस एक्ट 1861। 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व दरोगा कहा जाता था। मनुष्यों की पहचान हेतु अंगुलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया था, विलियम हर्शेल ने।
लॉर्ड मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से है। और अगला टॉपिक है ब्रिटिश भारत शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, अब इसको देख लेंगे। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया था? स्ट्रेटजी आयोग ने। 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं सोना, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? एम.आर. जयकर ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना रूस जापान युद्ध 1904-5 में, जिसने जापान ने रूस को हराया था। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अब आज के टॉपिक के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, और आपको किस तरह के टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए। वो सारे वीडियो आपको मैं बनाने का प्रयास करूंगा, उस सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, धन्यवाद।